बड़ी खबर इस समय की उत्तर प्रदेश के संभल से। यहाँ बिजली चोरी पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। संभल में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हुई है। एक साल में ये बिजली चोरी की 6,526 FIR दर्ज हुई है। बिजली चोरी 60% से घटकर अब 27% पहुंची। बिजली विभाग, DM और SP ने ये जानकारी दी। 6,500 से ज्यादा FIR बिजली चोरी की दर्ज की गई है पिछले एक साल में। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, या यूं कहिए कि चुन चुन कर हिंदुओं को टारगेट किलिंग उनकी हो रही है। पिछले 2 हफ्तों के अंदर 6 हिंदू कट्टरपंथियों का शिकार बने हैं और बीते 24 घंटे में 2 हिंदुओं को इन नफरतियों का शिकार होना पड़ा है। 18 दिन 6 हिंदुओं की हत्या, लेकिन बांग्लादेश के अंतरिम PM यूनुस मौन है। इसी मौन का फायदा कट्टरपंथी उठा रहे हैं, या यूं कहें कि यूनुस ने खुद कट्टरपंथियों को हत्या की छूट दे रखी है। इसी का नतीजा है कि पिछले 24 घंटे में 2 और हिंदुओं को मार डाला गया है। नरसिंहदीन में मौनी सिंह चक्रवर्ती पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमला उस वक्त किया जब वो 4 सिंदूर बाजार में अपनी दुकान पर बैठे थे। वहीं जशोर के मणिरामपुर में हिंदू पत्रकार राणा प्रताप बैरागी को गोली मार दी गई। कट्टरपंथियों ने गोली मारने के बाद उनका गला भी रेत दिया। लगातार हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने बांग्लादेश को हिंदुओं की कब्रगाह बताया है। और बांग्लादेश तो जैसे हिंदुओं का कब्रगाह बन गया है। इन घटनाओं के बाद सवाल तो खड़ा हो ही रहा है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है। और इस पर मोहम्मद यूनुस मौन है। वो कट्टरपंथियों पर एक्शन लेने की बजाय हाथ पर हाथ रखे देख रहे हैं, लेकिन हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बाद बांग्लादेश हिंदुओं की कब्रगाह बनता जा रहा है। पिछले 18 दिनों की ही बात अगर हम करें तो 18 दिसंबर 2025 दीपू चंद्र दास की हत्या, फैक्ट्री में घुसकर मॉब लिंचिंग, शव लटकाया गया, आग लगा दी गई। उसके बाद 24 दिसंबर 2025 को अमृत मंडल की हत्या हुई। भीड़ ने बेरहमी से पीटा, अमृत मंडल की मौत हो गई इसमें। 29 दिसंबर 2025 ब्रजेंद्र विश्वास की हत्या हुई, फैक्ट्री में गोली मार दी, नोमान मियां ने ये गोली मारी। 1 जनवरी 2026 खोकौन दास की हत्या हुई। कट्टरपंथियों का शिकार बने खोकौन, कारोबारी को आग लगा दी। 5 जनवरी 2026 राणा प्रताप बैरागी को बाजार में गोली मार दी गई। कट्टरपंथियों ने उसे भी मार डाला। 5 जनवरी 2026 मौनी चक्रवर्ती की हत्या, धारदार हथियार से हमला किया गया, टारगेट किलिंग भी हुई। पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री चल रही है, ये दुनिया को पता है। भारत से हारने के बाद अब आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का निशाना छोटे मासूम बच्चे हैं, जिन्हें वो जिहादी बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। और ट्रेनिंग से जुड़ा एक वीडियो भी अब सामने आया है। वीडियो में जैश का आतंकी कुछ बच्चों के साथ खड़ा है। उन्हें कट्टरपंथी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए इनाम दे रहा है और जिहाद के लिए ब्रेन वॉश करता दिख रहा है। ये सब मुनीर शहबाज की नाक के नीचे जारी है। ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जमीन खो चुका जैश का सरगना मसूद अजहर फिर से आतंकी अड्डों को बनाने में जुटा है। इससे पहले जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात का खुलासा हुआ था। खुद आतंकी अजहर ने पोस्ट के जरिए बताया कि विंग में 5000 महिलाओं की भर्ती हो चुकी है। अब उसका टारगेट बच्चे हैं। लेकिन आतंकी कितनी भी कोशिश कर ले, भारत के खिलाफ छोटी सी भी गलती की तो इस बार ना आतंकिस्तान बचेगा, ना ही आतंकी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के लिए हालात दिन ब दिन बुरे होते जा रहे हैं। इजरायल और अमेरिका से लड़ते भिड़ते खामेनेई के खिलाफ अब देश में ही जंग छिड़ गई है। जनता सड़कों पर उतर आई है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। खामेनेई का ईरान में कंट्रोल खत्म होता दिख रहा है। ईरान का ये गृह युद्ध महायुद्ध की दस्तक दे रहा है, जिसका इंतजार अमेरिका और इजरायल लंबे समय से भी कर रहे थे। इजरायल और अमेरिका से जंग लड़ते लड़ते खामेनेई इतनी दूर निकल गए कि अब अकेले हो गए हैं कि कभी उनके एक इशारे पर जान निसार करने वाली आवाम अब उनकी मौत की दुआ कर रही है। ईरान में 10 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन देश के 78 से ज्यादा शहरों में फैल चुके हैं। इन प्रदर्शनों में अब तक 35 लोग मारे जा चुके हैं और 1200 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। आर्थिक संकट, मुद्रा की गिरावट, बढ़ती महंगाई की वजह से जनता सड़कों पर क्या आई, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई चौतरफा घिर गए। एक और मौजूदा गृह युद्ध है तो दूसरी ओर इजरायल है, तीसरी ओर है अमेरिकी दबाव और चौथा है खस्ताहाल अर्थव्यवस्था। अगर खामेनेई मौजूदा स्थिति में भी देश नहीं छोड़ते तो युद्ध की सूरत में तो भागना तय ही है।